हाय स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी बुक यह बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत से वर्ड प्रॉब्लम इन्होंने हटा दिया आपके सिलेबस से। तो सबसे पहले जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। देन 1 to 1 हम आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एनसीईआरटी का, साथ के साथ आर डी शर्मा की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में कई बार पूछे गए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो आप। जैसे लेट आपके पास एक मैंने सीक्वेंस दे दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। ये आपके पास एक सीक्वेंस है। दूसरा सीक्वेंस मैंने ले लिया 9, 18, 24, 30 एंड सो ऑन। बस नोटिस करते जाओ आप कि हम कैसे फाइंड करेंगे कि एपी क्या है और एपी का मीनिंग क्या होता है, कैसे आपको पता चलने वाला है। 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन। चलो अब देखो, यहाँ 2 है। ये 2 में आपने ऐसा क्या ऐड किया जो 4 मिला, 2। फिर आपने 4 में क्या ऐड किया तो 6 मिला, तो 2। फिर 6 में हमने क्या ऐड किया तो हमें 8 मिला, 2। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा है। तो जब कभी भी किसी भी सीक्वेंस के अंदर पर्टिकुलर एक ही नंबर बार बार ऐड हो रहा हो तो आप उसे क्या बोलते हो, एपी। और जो बार बार नंबर ऐड होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इसमें क्या ऐड हो रहा था आपका, 2 ऐड हो रहा था। तो इसमें कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारा इसमें, कॉमन डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। कॉमन डिफरेंस बार बार नहीं लिखते हम, डी लिख देते हैं, स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये आपका इसमें क्या है, 2 है। चलो ये एपी है या नहीं है, अगर ये पूछा जाए आपसे तो ये बिल्कुल एपी है। क्यों है एपी, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें क्या बताता है, किसी एक नंबर का या तो एडिशन होना या सब्ट्रैक्शन होना। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि 2 जो है बार बार ऐड ऑन हो रहा है, तो ये आपका क्या है, एपी है। अब इसका चेक करते हैं ये एपी है या नहीं है। 9 में आपने क्या ऐड किया तो 18 आया होगा, 9। अब 18 में आपने क्या ऐड किया तो 24 आया, 6 है ना। तो ये एपी नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। क्यों नहीं है एपी, इट इज नॉट एन एपी। ये एपी इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, 9 में आपने 9 ऐड किया तो 18, फिर आपने 18 में क्या ऐड किया, 6 ऐड किया। तो यहाँ तो आपने 9 ऐड किया था, यहाँ पे आपने 6 ऐड किया, दैट्स वाई ये आपका एपी नहीं है। एपी कब होता, जब यहाँ पे भी हम 9 ऐड, इसमें जैसे हमने 18 में 9 ऐड किया होता तो ये आपका एपी होता। ठीक है, तो हम हमारा जो है क्वेश्चन में एपी है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो डी 2 बार निकालना पड़ेगा। तो कॉमन रेशियो जो है हमारा, कॉमन डिफरेंस डी, हम कैसे करेंगे फाइंड, एक बार सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे और एक बार थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। पहले थर्ड चेक कर लेते हैं, थर्ड हमारा एपी है या नहीं है। फिर 1 to 1 मैं आपको सारा फॉर्मूला लिखवाऊंगा और उसके हेल्प से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। देखो ध्यान से, 5 है ये, 5 में आपने 5 ऐड किया तो 10, 10 में फिर से 5 ऐड किया तो 15, 15 में फिर से आपने 5 ऐड किया तो 20। इसका मतलब इसमें अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप बहुत ही इजीली बता दोगे कि कॉमन डिफरेंस हमारा इसमें क्या है, तो 5। तो ये एपी है या नहीं है पूछा जाए तो यस इट इज एपी, इट इज एन एपी, ये आपका एपी है। ठीक है, अब देखो किसी भी एपी में अगर हमें कोई टर्म फाइंड करना है, जैसे मैंने ये दे दिया आपके पास, फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट वाला केस ले लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। इस एपी में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे 9th टर्म फाइंड करके दिखाओ, तो 9th टर्म कैसे फाइंड करोगे, 9th टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम, तो 9th टर्म के लिए हम यूज करेंगे a + 8d। ठीक है, ए आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म, डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं बोलता हूँ 5th टर्म बताओ कैसे फाइंड करोगे, तो 5th टर्म क्या हो जाएगा आपका, a + 4d। अगर 15th टर्म, कोई सा भी टर्म अगर फाइंड करने के लिए बोला जाए तो देखो आपको नोटिस क्या करना है, ध्यान से समझना। ये क्या हो जाएगा, a + 14d। तो अगर 15th टर्म फाइंड करना है तो d हमें 14 टाइम्स लेना है, 5th टर्म फाइंड करना है तो d हमें 4 टाइम्स, मीन्स जो भी टर्म फाइंड करना है d उससे 1 टाइम्स कम लेना है। और a आपका क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है। ठीक है, अब बताओ अगर मुझे 20th टर्म फाइंड करना है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 20th टर्म कैसे फाइंड करूंगा, बताओ। तो a + 19d।
यहाँ पे इन टर्म्स में फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों को। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फर्स्ट टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करोगे, तो ये आप लर्न रखना। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होता है, ए। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, ए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ सेकेंड टर्म फाइंड करो, तो सेकेंड टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, ए प्लस डी। ये याद रखना है आपको। फर्स्ट टर्म के लिए ए, सेकेंड टर्म के लिए ए प्लस डी, और थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो ए प्लस 2d। और इसके अलावा तो आप बाकी टर्म फाइंड कर सकते हो। मीन्स अगर हमें नाइन्थ टर्म फाइंड करना हो तो आपको पता चल गया होगा कैसे फाइंड करना है। कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो ये कैसे पता करना है, ये अब आपके समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली एपी है या नहीं है ये चेक करने के लिए हमें डी 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार A2 माइनस A1, एक बार A3 माइनस A2, और दोनों डी अगर आपका सेम आ जाता है तो आप बोल सकते हो एपी है। अगर नहीं आता है तो आप बोलोगे वो एपी नहीं है। तो ये बेसिकली मैंने आपको बताया है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई भी टर्म जो दिया हुआ एपी है या नहीं है। अब हम आपको एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से जो क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, तब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 के और देखते हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम दिया है, और वर्ड प्रॉब्लम से जो है आपका बेस इतने अच्छे से भी क्लियर नहीं होगा। तो पहले आप अपना बेसिक अच्छा करो, देन आप इसके वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 4 टर्म, मतलब स्टार्टिंग के 4 टर्म आपको एपी का फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो आप, हम ये 4 टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए ए आपके पास क्या है, तो 10, एंड डी क्या है, तो डी इक्वल्स टू 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए और डी हमें पता है, और मैंने आपको फर्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या बताया है, फर्स्ट टर्म मैंने आपको क्या बताया है कि फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। बताया है या नहीं बताया है। फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखो आप, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए। तो ए क्या है हमारे पास 10, तो फर्स्ट टर्म आपका 10 आ गया। सेकेंड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म के लिए मैंने आपको बताया था ए प्लस डी। आप चेक कर सकते हो मैंने सेकेंड टर्म के लिए क्या लिखवाया, ए प्लस डी। तो ए क्या हमारे पास 10 प्लस डी क्या आपके पास 10, तो 10 प्लस 10 20। फिर थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए ए प्लस 2d। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 प्लस 2d का मतलब 2 इंटू में d, और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। तो 10 और 10 टू जा 20, तो प्लस 20, तो ये आ गया 30। सिमिलरली इसका फोर्थ टर्म फाइंड करो आप। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। तो a की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू में d, और d हमारे पास क्या है 10, तो 10 3 जा 30 प्लस 10 40। ये था फर्स्ट फोर्थ टर्म। बिल्कुल ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट में करना है। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें हम क्या करने वाले, कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a इक्वल्स टू -2 एंड d इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे आप फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला है a, दैट मीन्स a की वैल्यू पुट कर दो आप। तो a क्या है -2। फिर सेकेंड टर्म, तो रिसु यहाँ पे सेकेंड टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं a प्लस डी, जैसे मैंने आपको बताया भी है। तो a की वैल्यू हमारे पास है -2 प्लस d क्या है 0। तो -2 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, -2 ही तो मिलेगा आपको, तो -2। फिर थर्ड टर्म, ये क्या होगा a प्लस 2d। तो a की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू में d, तो 0। -2 प्लस 2 इंटू में 0 0, तो ये भी क्या मिला -2। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म आएगा आपका a प्लस 3d। तो a क्या है हमारे पास -2 प्लस 3 इंटू में 0, तो ये भी -2। अब आप बोलोगे यहाँ तो सेम नंबर मिल रहा है, तो ये एपी कैसे है ना। एपी में तो आपको अलग अलग नंबर मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऐड हो रहा है बार बार वो 0 ऐड हो रहा है। तो ऐसा कोई तो कंपलसरी नहीं है ना कि हमेशा 1 2 3 ऐड हो, नंबर कोई भी ऐड हो सकता है। तो इस केस में अगर आप नोटिस करो तो इसमें भी क्या 0 ऐड हो रहा है, इसमें भी 0 ऐड हो रहा है, इसमें भी 0 और इसमें भी 0।
तो 0 ऐड हो रहा है, दैट्स वाई ये आपका AP फॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि AP में आपको सेम नंबर नहीं मिलता है। तो यहाँ से आपने क्या नोटिस किया कि ऐसा भी पॉसिबल है कि हम अगर 0 ऐड करें तो हमें जो है, अगर पूछा जाए कि अगर 0 ऐड हो रहा है तो वो AP है या नहीं है, तो MCQ में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल बोलोगे कि हाँ ये AP है, क्योंकि हम जो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था सेकेंड टर्म में 0, तो भी हमें -2 मिला। थर्ड टर्म में भी हमने 0 ऐड किया, और क्वेश्चन में बोला गया था कि AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आप फर्स्ट फोर्थ टर्म फाइंड करो। तो फर्स्ट और सेकंड जो है आपने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर, देखते हैं थर्ड पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, a इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू दिया हुआ है आपके पास 4 एंड d इक्वल्स टू -3। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, तो लिखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होता है a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। देन सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारा क्या होगा a प्लस डी। पहले फॉर्मूला ध्यान से लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना है देन वैल्यू पुट करना है। सेकेंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, तो a क्या है हमारे पास 4 प्लस d की वैल्यू -3, और 4 और -3 को ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 4 में से -3 चला गया तो 1। फिर थर्ड टर्म, ये क्या हुआ थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू -3, तो 4 और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, तो 4 - 6 -2। फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d, तो a की वैल्यू क्या है 4 प्लस 3 इंटू में d की वैल्यू क्या है -3, तो -9, तो 4 - 9 क्या मिलेगा हमें -5। चेक करते हैं ये आपके लिए विजिबल है या नहीं है, देन हम बढ़ते हैं। हाँ, तो -5 है लास्ट में, ये आप नोट डाउन कर लेना। बिल्कुल ऐसे ही हम इसका करने वाले हैं फोर्थ पार्ट। ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो हमें क्या दिया हुआ है। फोर्थ में आपको दिया हुआ है इन्होंने a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू -1/2, सॉरी d 1/2 दिया हुआ है। हम फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या है -1। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, a प्लस डी, तो a क्या है आपके पास -1 प्लस d की वैल्यू क्या है 1/2। अब यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, -1/1 प्लस 1/2, तो 2 आएगा एलसीएम, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये आ गया -1/2। फिर थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 प्लस 2 इंटू में d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या इस 2 से ये 2 कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। फोर्थ टर्म, तो a प्लस 3d, तो a की वैल्यू क्या है -1, 3 इंटू में d की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, तो ये -1 प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3/2। अब इसका आप एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन अब इसका फोर्थ पार्ट हो गया हमारा, देखते हैं फिफ्थ पार्ट हमें कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ पार्ट जो है क्वेश्चन 2 का, इसमें हमें क्या दिया हुआ है a -1.25 और d -0.25। तो फर्स्ट टर्म जो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइंड करेंगे दैट इज a, और a की वैल्यू क्या है तो -1.25, एंड सेकेंड टर्म हमारा क्या है, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, तो a की वैल्यू -1.25 प्लस d क्या है तो माइनस का 0.25, दोनों नंबर नेगेटिव का है तो ऐड कर दो, तो -1.50। थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो a की वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 2 इंटू में d, और d क्या है माइनस का 0.25, तो -1.25 और 0.25 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 0.50 आ जाएगा, -0.50, तो ये आ गया माइनस का 1.75। फोर्थ टर्म आप खुद फाइंड कर लेना। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, ये 2 नहीं है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है।
इसमें देखो आपको क्या दिया है, फॉर दी फॉलोइंग एपी राइट दी फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो एपी जो है ये, इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही अच्छे से दिख रहा होगा, फर्स्ट टर्म 3। तो फर्स्ट टर्म इसका क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लिख दो a देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बोला आपको कि हम बार बार कॉमन डिफरेंस नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे। डी कैसे फाइंड करेंगे, तो a2 माइनस a1। तो a2 मतलब सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 1, तो 1 माइनस फर्स्ट टर्म तो 3, और 1 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस का 2, तो डी क्या आ गया हमारा -2, ठीक है। और ये आपका a फर्स्ट टर्म, तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो आप, फर्स्ट टर्म आपका a क्या है -5 एंड कॉमन डिफरेंस d, तो पहले फॉर्मूला a2 माइनस a1, और a2 क्या आपके पास -1 माइनस a1 भी माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर -5, तो -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5, तो -1 + 5 +4। क्या ये विजिबल है आपके लिए, ये आप देख सकते हो आपका कैसे आया आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट, तो ए क्या हमारा स्टूडेंट यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/3, और डी तो हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 से। तो a2 क्या है हमारे पास 5/3 और a1 क्या है 1/3, डिनोमिनेटर सेम है तो 5 में से 1 माइनस कर दो तो 4/3, मतलब d क्या आ गया हमारा 4/3। कॉमन डिफरेंस होता है आपका d। यहाँ पे a क्या है हमारा तो 0.6, और a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, एंड d क्या होगा तो a2 माइनस a1, तो d इक्वल्स टू 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 माइनस करोगे तो 1.1 आ गया d, तो d आएगा आपका -1.1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्या आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको जो है दूसरे मेथड से भी करवाया जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें फोर्थ कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है आपका, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सा एपी है, आपको ये पता करना है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करता है तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस डी एंड द नेक्स्ट 3 टर्म, 3 मोर टर्म जो दिया हुआ है उसके आगे के 3 टर्म आपको और फाइंड करना होगा। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट बताता हूँ। देखो एपी है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट में देखो डी हम 2 बार निकालेंगे, एक बार a2 माइनस a1 से, तो d आ जाएगा आपका 4 - 2, तो d आ गया 2, ठीक है। एक बार d फिर से निकालो, अब d निकालेंगे हम a3 माइनस a2 से, तो a3 क्या है हमारे पास 8 और a2 क्या है 4, तो 8 - 4 4, तो d आया यहाँ पे 4 और यहाँ पे d आया 2। क्या ये d दोनों आपको सेम दिख रहा है, नहीं, तो लिखो इट इज़ नॉट एन एपी, इट इज़ नॉट एन एपी, बिकॉज क्यों नहीं एपी, बिकॉज d इज नॉट सेम, d इज नॉट सेम, या आप d के बदले कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में a क्या है आपके पास 2 a1, तो हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं d, ठीक है। d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, तो d इक्वल्स टू a2 क्या है 5/2 माइनस का 2, तो एलसीएम लेके इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 4/2, तो ये आ गया 1/2। एक बार d फिर से निकालो a3 माइनस a2 करके, तो a3 के हमारे पास 3 माइनस 5/2, तो 2 6 माइनस 5, ये आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखो d दोनों केस में सेम है। जब सेकंड क्वेश्चन में हमने d फाइंड किया, एक बार a2 माइनस a1 और एक बार a3 माइनस a2, तो दोनों का d क्या आया आपका सेम आया है। जब d सेम आ जाए तो वो आपका AP फॉर्म कर रहा है, तो लिख दो कि इट इज़ एन AP, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। नाउ अब इसमें भी इन्होंने बोला था कॉमन डिफरेंस बताना है, अगर AP होगा तो कॉमन डिफरेंस बताना है और नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने फाइंड कर दिया 1/2, नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगा, देखो ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो नेक्स्ट 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म आपको फाइंड करना है। तो 5th टर्म कैसे फाइंड करोगे, ये पार्ट मैं आपका रफ कर देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको।
अब इसके आगे जो नेक्स्ट पार्ट जैसे करना है तो क्या करना है आपको, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है। तो फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करोगे, a प्लस 4d। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास सेकंड में 2 प्लस 4 इंटू में d की वैल्यू 1/2। तो 2 प्लस 2 से 4, 2 2 जब 4 कैंसिल हो गया तो 2, ये आ गया 4। फिर सिक्स टर्म फाइंड कर देना। सिक्स टर्म फाइंड करने के लिए हम a प्लस 5d का यूज़ करेंगे और सेवन्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम a प्लस 6d का यूज़ करेंगे। ठीक है, वैसे ही ये भी सॉल्व हो जाएगा आपका फोर्थ पार्ट। d 2 बार निकालना, अगर d सेम है तो आगे का टर्म फाइंड करना, वरना मत करना। तो फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, फिफ्थ पार्ट आपको बताता हूँ क्योंकि फिफ्थ पार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने रूट के टर्म्स में दिया है। तो देखो रूट के टर्म्स में हम क्या करेंगे, हमें d फाइंड करना है a2 माइनस a1। फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। तो a2 क्या है हमारे पास 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2 माइनस a1 क्या है तो 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, कैंसिल आउट होके रूट 2 बच गया आपके पास। अब d निकालेंगे a3 माइनस a2 से। तो a3 क्या है हमारे पास 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस a2 जो है इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि ये दो टर्म है। तो ब्रैकेट में आप लिखो 3 प्लस रूट 2। तो 3 प्लस 2 रूट 2 और माइनस साइन को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे डिसू तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 3 और ये माइनस क्या कर देगा तो माइनस का रूट 2 बनाएगा। अब प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 2 रूट 2 और माइनस का रूट 2। तो 2 टाइम्स रूट 2 में से 1 टाइम्स रूट 2 जाएगा तो 1 टाइम्स रूट 2 बचेगा तो रूट 2। देखो यहाँ पे भी d रूट 2 आया है और यहाँ पे भी d आपका रूट 2 आया है, मतलब ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर ये AP है तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है, वो आप खुद फाइंड कर लेना। ठीक है, देन सिक्स्थ पार्ट भी ऐसे ही है, सिक्स्थ भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसका जो सेवन्थ पार्ट है, सेवन्थ एट्थ इन सब में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नाइन्थ इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टेंथ में भी नहीं होनी चाहिए। इलेवेंथ को क्या करना है, जैसे देखो इलेवेंथ में इन्होंने क्या दिया है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 ऐसे दिया हुआ है, रूट 2 रूट 8 रूट 18 इलेवेंथ पार्ट का बता रहा हूँ ये। तो इसमें आप क्या करोगे, रूट 2 तो रूट 2 ही रहेगा, रूट 8 को क्या लिख सकते हो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 रूट 2, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लेना, उसके बाद सिंप्लीफाई करना। रूट 18 को क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट रूट के अंदर लिख दो, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 3 रूट 2। अब इसमें डिफाइन कर लेना, एक बार a2 माइनस a1 एक बार a3 माइनस a2, चेक कर लेना ये AP है या नहीं है। ठीक है, सिमिलरली जो इसका 15th पार्ट है 14th पार्ट भी ऐसे ही करना है, जो कॉमन आ सकता है कॉमन ले लेना, सिंप्लीफाई करना। अगर कोई भी पार्ट आपको लगता है नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके भी वीडियोज़ अपलोड कर दूंगा। और मेरे अकॉर्डिंग आपका एक्सरसाइज 5.2 बहुत ही अच्छे से 5.1 सॉरी बहुत ही अच्छे से समझ में आपको आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। अगर आपने किसी क्वेश्चन में डॉट आया हो तो कमेंट ज़रूर करना, जिससे मैं 5.2 स्टार्ट करवाने से पहले उन क्वेश्चंस को जो है सॉल्व करके आपको बिल्कुल समझाऊंगा कि कैसे आपको इनमें आंसर्स फाइंड करना है। तो AP हमने बेसिकली आज की क्लास में क्या सीखा कि AP है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं कि हम nth टर्म AP का कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के साथ।